नमस्ते, मेरा नाम सलमा है और मैं एक योगा टीचर हूँ। आज मैं जो आसन सिखाने जा रही हूँ, ये डिप्रेशन और एंग्ज़ायटी वालों के लिए है, जिनको एंग्ज़ायटी एंड डिप्रेशन होती है। तो ये पूरा आज का सेशन जो है डिप्रेशन और एंग्ज़ायटी वालों के लिए है। तो उसको करने के लिए सबसे पहले आपको मैट की ज़रूरत होगी। तो एक मैट ऐसे लगा लेना है और एक मेडिटेटिव पोस्चर मतलब सुखासन में ऐसे आपको बैठ जाना है। एंड जो अपने हाथ है, अपने हाथ को इस तरह से रेस्ट करना है, मतलब घुटने पे रखना है। सो आप स्लोली इनहेल एंड एक्सहेल करेंगे। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। Again, take a long breath. Breathe out. Take a long breath. Breathe out. Take a long breath and breathe out. हम धीरे धीरे इससे लंबी गहरी सांस आप लेते हैं तो इससे आपकी बॉडी एंड माइंड जो है रिलैक्स हो जाते हैं। तो आप 2 से 3 बार हम लोग और करेंगे। सो लंबी गहरी सांस भरें एंड एक्सहेल करें। ध्यान रखें आपको स्पाइन सीधी करके बैठनी है, गर्दन सीधा होना चाहिए। स्लोली इनहेल एंड एक्सहेल। स्लोली धीरे से आँखें खोल लेना है। आपको हाथ का इस तरह से मुद्रा बना लेना है। तो अपने ये मिडल फिंगर से आपको अपने लेफ्ट नॉस्ट्रल को क्लोज करना है। राइट से इनहेल करेंगे और फिर होल्ड करेंगे, फिर लेफ्ट से एक्सहेल करेंगे। तो 2 काउंट इनहेल करना है, 4 काउंट एक्सहेल करना है एंड 2 काउंट इनहेल करना है, 4 काउंट एक्सहेल करना है और 2 काउंट 2 काउंट इनहेल करना है, 4 काउंट एक्सहेल करना है। 2 काउंट इनहेल, 4 होल्ड। हाथ का इस तरह से मुद्रा बना लेना है। 2 इनहेल, 4 होल्ड, 2 एक्सहेल करना है। तो आप चाहे तो काउंट को बढ़ा सकते हैं। 3 इनहेल एंड 3 एक्सहेल एंड 6 होल्ड कर सकते हैं, डबल कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट नॉस्ट्रल को क्लोज करते हुए राइट से इनहेल करना है। तो इनहेल थ्रू राइट। यहाँ पे आप ब्रीथ को होल्ड करेंगे फॉर 4 सेकेंड। एक्सहेल थ्रू लेफ्ट। इनहेल थ्रू लेफ्ट नॉस्ट्रल के थ्रू आपको इनहेल करना है। ब्रीथ को होल्ड करेंगे। एक्सहेल थ्रू राइट। अगेन इनहेल थ्रू राइट। ब्रीथ को होल्ड करें 5 4। एक्सहेल थ्रू लेफ्ट। तो इस प्राणायाम को अनुलोम विलोम कहा जाता है और इसको आपको जो है 10 राउंड रिपीट करना है। राइट से इनहेल करना है, फिर होल्ड करना है, फिर लेफ्ट से एक्सहेल करना है, फिर अगेन लेफ्ट से इनहेल करना है, फिर होल्ड करना है, फिर एक्सहेल करना है। तो ये आप 10 राउंड कर सकते हैं। और अब हम आसन की तरफ बढ़ते हैं। आसन को करने के लिए आपको सबसे पहले इस तरह से आ जाना है। वज्रासन में आपको बैठ जाना है। इस तरह से वज्रासन में बैठते हुए अपने पैरों को इस तरह से वाइड रखना है। तो स्लोली ब्रीथ आउट करते हुए नीचे की तरफ झुक जाएंगे। यहाँ पे आपको थोड़ी देर के लिए रुके रहना है। जस्ट स्टे देयर। अपना हेड जो है आपको इस तरह से नीचे एकदम फ्लोर पे रखना है। अपनी बॉडी को रिलैक्स करेंगे। थोड़ी देर के लिए अपने आप को ढीला छोड़ दीजिए मैट पे। जस्ट स्टे देयर। कीप योर बॉडी रिलैक्स।
स्माइल इनहेलिंग आपको इस तरह से ऊपर आ जाना है। एक्सेल करते हुए इस तरह से आपको अपने घुटने का सपोर्ट लेते हुए इस तरह से लाइक पर्वतासन में आ जाना है, लाइक दिस। आपको अपने पैरों को इस तरह से अच्छे से एडजस्ट कर लेना है, हाथों को एडजस्ट कर लेना है, फिर अपने शोल्डर को इस तरह से नीचे की तरफ पुश करना है। नीचे की तरफ शोल्डर को पुश करें जितना ज़्यादा हो सके। आपको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा होगा तो आप हल्का सा इस तरह, आप बहुत ज़्यादा आपके, अगर आपके घुटने में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है तो आप हल्का सा इस तरह से घुटना बेंड कर सकते हैं, और नहीं पेन हो रहा है तो आप, बेटर है कि आप अपना घुटना स्ट्रेट करके करें तो ज़्यादा अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। और अपनी गर्दन को इस तरह से, अपने हेड को फ्लोर की तरफ ले जाएं और यहाँ पे कम से कम 10 सेकेंड्स के लिए रुके रहें। 9 एंड 10। अब धीरे से अपनी बॉडी को इस तरह से फ्लोर पे रख देना है। अपने आप को अच्छे से एडजस्ट कर लीजिए। अपने दोनों पैर पास पास, फुट को फ्लैट कर लेना है। दोनों हथेलियाँ जो हैं इस तरह से अपने चेस्ट के साइड में रखेंगे। एल्बो साइड की तरफ होने चाहिए, एल्बो आउटवर्ड होना चाहिए। दोनों हाथ को पीछे से अच्छे से एडजस्ट करते हुए आपको भुजंगासन में आ जाना है। इस तरह से इनहेल एंड भुजंगासन, सामने देखना है। यहाँ पे आपको कम से कम 10 सेकेंड्स के लिए रुकना है। अगर आप चाहे तो ब्रीथ होल्ड कर सकते हैं, अगर नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप नॉर्मल ब्रीथ में करिए। अब अगेन आप एक्सेल करते हुए इस तरह से चाइल्ड पोज में जाएंगे, बलासन में। ये आसन डिप्रेशन वालों के लिए एंड जिनको एंजाइटी है, फ्रस्ट्रेशन होता है, उनके लिए बहुत अच्छा आसन है ये। तो यहाँ पे आपको कुछ देर के लिए पड़े रहना है। अगेन बलासन में चाइल्ड पोज। अगेन आप अपने घुटने का सपोर्ट लेते हुए कम इनटू पर्वतासन। इस तरह से अगेन इस तरह से रिपीट करेंगे सेम आसन को। पर्वतासन में जाते हुए इस तरह से रिपीट एंड होल्ड देयर। यहाँ पे रुके रहें थोड़ी देर के लिए फॉर 10 सेकेंड्स एंड बैक। धीरे से अपनी बॉडी को इस तरह से फ्लोर पे ड्रॉप करते हुए आप अपने पैरों को पीछे से एडजस्ट कर लिया। फुट को जो है इस तरह से फ्लैट रखना है, हथेलियाँ जो है चेस्ट के बगल में रखते हुए एंड इस तरह से उठा लेना है, सामने देखना है, अपनी बॉडी को उठा लेना है और सामने देखना है। और यहाँ पे थोड़ी देर के लिए रुके रहेंगे 10 सेकेंड्स के लिए। चेस्ट को ओपन करना है, शोल्डर ब्रॉड होना चाहिए, आपको सामने देखना है। यहाँ पे रुके रहें। 10 एक्सेल करते हुए वापस आ जाना है एंड रिलैक्स। सो आज जो मैंने सिखाए ये 3 आसनास हैं और कुछ प्राणायाम सिखाए हैं। ये उनके लिए हैं जिनको ताजगी महसूस नहीं होती, बहुत गुस्सा आता है, फ्रस्ट्रेशन होता है और फिर दिन अच्छा नहीं जाता है, तो वो लोग इस आसन को परफॉर्म कर सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।